कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सपने और संघर्ष आमने सामने खड़े होते हैं। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज की कहानी है बॉलीवुड के उस कलाकार की जिसने अपनी छोटी सी कदकाठी और मासूम चेहरे से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। राजपाल यादव। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे राजपाल का बचपन बेहद सामान्य था, लेकिन उनके अंदर कुछ असाधारण था। अभिनय का जुनून। बचपन में वे स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते थे। लोग उनकी एक्टिंग देखकर हंसते भी थे और सराहना भी करते थे। उन्हें महसूस हुआ कि यही उनका रास्ता है। अपने सपने को आकार देने के लिए उन्होंने लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी में दाखिला लिया। इसके बाद वे पहुंचे देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, दिल्ली। यहां से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। NSD से निकलने के बाद राजपाल यादव सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे, लेकिन मुंबई आसान नहीं थी। छोटा कद, अलग आवाज और नायक जैसा व्यक्तित्व नहीं। इन सब कारणों से उन्हें लीड रोल नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे। टीवी सीरियल और फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करते हुए उन्होंने खुद को साबित करना शुरू किया। फिल्म जंगल 2000 में उनके अभिनय ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्हें कॉमिक किरदार मिलने लगे और यहीं से उनकी पहचान बनी। 2000 के दशक में राजपाल यादव कॉमेडी फिल्मों का अहम हिस्सा बन गए। हंगामा, चुप चुप के, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, माला माल वीकली, इन फिल्मों में उनके किरदार भले छोटे थे, लेकिन असर बहुत बड़ा था। उनकी खासियत क्या थी? मासूम चेहरा, अनोखी आवाज, बेहतरीन टाइमिंग, एक्सप्रेशन से हंसाने की कला। वे सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों को हंसाते थे। धीरे धीरे वे बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद कॉमिक एक्टर्स में गिने जाने लगे। हर कलाकार के मन में एक सपना होता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। राजपाल यादव ने सिर्फ कॉमेडियन बनकर रहना नहीं चाहा। उन्होंने 2012 में फिल्म आता पाता लापता बनाई। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी किया। फिल्म सामाजिक मुद्दे पर आधारित थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल नहीं हुई। इस असफलता ने उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया। कर्ज बढ़ गया और कानूनी परेशानियां शुरू हो गईं। चेक बाउंस मामले में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मीडिया में खबरें आईं, आलोचना हुई, कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन क्या एक कलाकार की पहचान उसकी असफलता से तय होती है? नहीं। राजपाल यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से काम शुरू किया। धीरे धीरे इंडस्ट्री में वापसी की। समय बदलता है और मेहनत रंग लाती है। राजपाल यादव ने फिल्मों और वेब सीरीज में फिर से काम करना शुरू किया। उन्होंने साबित किया कि कलाकार वही है जो गिरकर भी उठता है। आज भी वे नई पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं। उनका अनुभव और कॉमिक स्टाइल उन्हें अलग बनाता है। राजपाल यादव सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं हैं, वे इस बात का उदाहरण हैं कि प्रतिभा कद से बड़ी होती है, संघर्ष सफलता की नव होता है, असफलता अंत नहीं होती। उन्होंने कभी अपनी पहचान से भागने की कोशिश नहीं की,
उन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया। एक छोटे से गांव का लड़का मुंबई की भीड़ में खो सकता था, लेकिन उसने खुद को खोने नहीं दिया। उसने हंसी को अपना हथियार बनाया। राजपाल यादव की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यह थी कहानी, हंसी के पीछे छिपे संघर्ष की यह थी कहानी राजपाल यादव की। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो याद रखिए, हर संघर्ष के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है।